सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 1 पद से 10 पद तक से कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ पे हम जक्कई के बारे में सुनते हैं और जानते हैं, और जक्कई के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस मैसेज को सुने और कुछ नई चीज़ हम अपने जीवन में सीखें। जक्कई के जीवन के बारे में अब हम देखेंगे तो जक्कई एक कर वसूलने वाला, एक टैक्स लेने वाला व्यक्ति है, और उसके फैमिली ग्राउंड को देखेंगे तो वो एक संपन्न व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है। समाज में देखेंगे तो समाज में उसका कोई इज्जत नहीं है, और उसका बिजनेस देखेंगे तो उसका बिजनेस है कर वसूलना, और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो फिजिकल रीति से नाटा है और शारीरिक रीति से नाटा हुआ व्यक्ति है जक्कई। और जक्कई का जो बिजनेस है वो है कर वसूलना। और हम देखते हैं कि आज के दिनों में भी डेली बाज़ार में और सब्जी बाज़ार में और साप्ताहिक बाज़ार सब में हम इस बात को देख पाते हैं कि एक व्यक्ति आता है और प्रत्येक दुकान से उस पैसा वसूलता है, और पैसा वसूलता है, और यदि आपका सामान बिक्री हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आपने दुकान बाजार में लगाया है तो पैसा देना आपको अनिवार्य है। और जक्कई इसी काम को क्या करता था। और इस बात को हम देखते हैं कि एक दिन उसे पता चलता है कि यीशु मसीह उसके शहर से, उसके नगर से, उसके गली से होके जाने वाले हैं। और इस बात को जब वो पता चलता है तो वो यीशु मसीह को देखने का इच्छा उसके मन में जागती है, और यीशु मसीह का इच्छा जागता है। और इस बात के लिए वो क्या करता है कि वो यीशु मसीह को देखने के लिए आप प्रयास कर रहा है, लेकिन फिजिकल रीति से वो नाटा है और भीड़ की वजह से वो यीशु मसीह को नहीं देख पाएगा। और इस बात को जानते हुए वो क्या करता है कि पेड़ पे चढ़ता है, और पेड़ में चढ़ के यीशु मसीह के दर्शन को पाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी दृढ़ इच्छा कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा बोल के वो नाटा व्यक्ति को पेड़ पे चढ़ने के लिए भी वो अपने आप को उस काबिल कर लेता है। और जक्कई के बारे में हम देखेंगे कि यीशु मसीह उनको देखते हैं और जक्कई के घर को जाते हैं, वहाँ भोजन करते हैं, और यीशु मसीह बोलते हैं कि आज इस घर में उद्धार को आया है। और इस बारे में मैं मनन कर रहा था तो ये पहला व्यक्ति है बाइबल में जो यीशु मसीह के द्वारा पूरा परिवार उद्धार को पाए हैं। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के पत्री सुसमाचार में इस बात का जितने भी अमीर लोग का जिक्र किया गया है उसमें से ये पहला अमीर व्यक्ति है जिसने अपने पूरे परिवार के साथ उद्धार को पाया है। और मैं इस विषय और इस कहानी से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर गए, जक्कई से बातचीत किए, और जक्कई इस बात को स्वीकार किया कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे कार्य के द्वारा, काम के द्वारा मैंने कई सारी गलतियाँ की हैं। और इसके बाद जक्कई कहता है कि मैंने किसी का पैसा अगर अन्याय करके ले भी लिया है तो मैं उसे 4 गुना क्या कर दूंगा, फेर दूंगा। और फिर वो अपने काम को सुधारने का बात करता है। और हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को पाने के बाद, उद्धार को पाने के बाद वो क्या करता है, अपने काम को सुधारता है। वो अपने काम को नहीं छोड़ता है, वो टैक्स लेना नहीं छोड़ता है, वो अपने काम धंधों में को छोड़ के दूसरे काम को नहीं करता है। उद्धार पाने के बाद वो उसी काम को करता है, लेकिन उस काम में वो ईमानदारी को लेके आता है। उस काम को जो वो बेईमानी के साथ कर रहा था, अब वो उस काम को वो ईमानदारी के साथ करना चाहता है, और ईमानदारी के साथ वो काम को शुरू करना चाहता है। और हम यहाँ देखते हैं कि
उसके इस सुधार के वजह से वो कई असहाय लोगों के लिए एक सहायक का कारण बनता है, जिनसे वो अन्याय करके ले लिया है तो उन्हें 100 गुना फेर देने का वो यीशु के पास वायदा करता है और 100 गुना फेर देता है। मेरे प्रियो, हम भी कई बार जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम जो काम करते हैं उसमें हमको कई सारी बुराइयां देख पाती है और हमारे मन में ऐसा विचार होता है कि हम उस काम को क्या करें, छोड़ दें, हम उस काम को छोड़ के हम कुछ नया काम करें। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ जक्कई से हम इस बात को सीख सकते हैं। जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर बुलाने के बाद, यीशु मसीह के दर्शन को पाने के बाद, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के बाद वो अपने काम को नहीं छोड़ा, लेकिन अपने काम करने का तरीका को बदल डाला। उसको ये एहसास हुआ कि मैं जो अभी तक जो काम कर रहा था वो गलत रीति से कर रहा था, मैं अन्याय करके कमा रहा था, मैं अन्याय करके ले रहा था। और फिर इस बात को हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अब मैं अपने काम को सुधारूंगा और जो काम मैं गलत रीति से किया हूं अब मैं उसको अच्छे रीति से करूंगा। वो नहीं बोला कि मैं अब ये काम छोड़ दूंगा, मैं टैक्स लेना बंद कर दूंगा, नहीं बोला। लोग जक्कई को पापी कहते थे। जब यीशु मसीह उनके घर गए तो लोग कहने लगे ये तो पापी के घर खाना खाने को गया है। लेकिन जक्कई ने क्या कहा? जक्कई ने कहा कि मैं क्या करूंगा, उसको दुगना चौगुना फेर दूंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह के वचन का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है, यीशु मसीह को जब हम जानने लगते हैं और यीशु मसीह को जब हम जान जाते हैं तो हमारे जीवन में भी एक बात होना है, वो बात कि हमारे काम करने का तरीका बदलना है। हो सकते हैं कि हम किसी सरकारी ऑफिस में हो सकते हैं कि हम मेहनत करते हो, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो यह हमारा अधिकार है कि हम उस काम के द्वारा उस मेहनत का फल को भी हम पाएं। लेकिन हमारे काम में बेईमानी ना हो। कुछ काम ऐसे हैं जिसे करना परमेश्वर के विरुद्ध में है, जैसे कि हम चोरी नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, देश के कानून के विरुद्ध कुछ काम नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करना है। लेकिन बाकी जो कार्य है उसे हम कर सकते हैं। हम देह व्यापार नहीं कर सकते, दारू हड़ियाँ नहीं बेच सकते हैं, और बाकी जो काम है, जो अच्छे काम है, उसको हम कर सकते हैं। जक्कई जानता था कि उसका काम बुरा नहीं है, लेकिन उसका काम करने का तरीका बुरा है, इसलिए उसने अपने काम करने का तरीका को सुधारा। हमारे जीवन में भी हम जिस स्थान में हैं, हम सरकारी जॉब में, हम बिजनेस में हैं, हम अपने मेहनत के हक के खाने के हकदार हैं। जो हमने मेहनत किया है तो उसका वो हमारा हक है कि हम उस मेहनत का फल को खाएं। लेकिन एक बात सिर्फ ध्यान में रखें कि हम दूसरों का मेहनत का फल को ना खाएं, दूसरों के हक को ना मारें। जो काम हमें मिला है उस काम को ईमानदारी के साथ करें, घूस ना ले, बेईमानी ना करे, झूठ के साथ ना करे। बस यही परमेश्वर हमारे काम के द्वारा चाहते हैं। और जब हम इन सारी बातों को सुधार लेंगे अपने काम के क्षेत्र में, तो हम प्रभु के नज़र में एक सच्चे कार्य करने वाले बनेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो काम करते हैं उसे छोड़ दें, बस हमें ये ज़रूरत है कि हम जो काम करते हैं उसे हम सुधार दें, ईमानदारी के साथ करें, परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के करें, उसके डर भय में करें। तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा भी बहुत सारे लोगों को आशीषित करेगा। जक्कई जब अपने जीवन को बदला, जक्कई का जीवन जब यीशु मसीह के द्वारा बदला, वो जब उद्धार को पाया
तो उसने अपने काम को सुधारने का निर्णय लिया। अब उन सारे लोगों को जो उसके काम के द्वारा आर्थिक रीति से कमजोर हुए थे, जो उन्हें नुकसान पहुंचा था, उन सबको वो चौगुना फेर देने का बारे बोलता है। इसका मतलब जो लोग असहाय हैं उनको वो सहायता करने के बारे बोलता है। जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है उन लोगों को सहायता करने के बारे में जक्कई बोलता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है, इसलिए आशीषित कर रहा है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए आशीषित कर रहा है ताकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए आशीष का कारण बने, उसकी सेवा के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसी स्थान में रह के उसकी एक महान गवाही को खड़ा करें, अपने काम को ईमानदारी के साथ करके, दूसरों को मदद करके, आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चल के आप समाज के बीच में, लोगों के बीच में यीशु मसीह के एक जीवित गवाह बने। आपको अपने काम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने काम में ईमानदारी लाने की आवश्यकता है। अपने काम से बेईमानी को दूर करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने काम के क्षेत्र में ही आशीषित हों और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। अगर हम देखेंगे इस बात को हम देखते हैं वचन में कि जक्कई के द्वारा फिर वो लोग, जो लोग सताए गए थे, जो लोग भ्रष्टाचार का शिकार हुए थे, वो लोग को फिर से चौगुना फेर देने का बात जक्कई करता है। सो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की बहुत है कि आशीष होने पाए। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है तो जरूर आप अपने काम को छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपको अपने सेवकाई के लिए नहीं बुलाया है तो आप अपने काम को करते हुए, ईमानदारी के साथ करते हुए, परमेश्वर के डर भय में करते हुए, आप उस स्थान में परमेश्वर की महान गवाही को खड़ा करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, और हो सकता है कि वो आपसे भी ज़्यादा बेईमान हो निकले, वो आपसे भी ज़्यादा उसके द्वारा लोग आघात होए। सो परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसा ना हो, परंतु लोग आपके काम करने के द्वारा उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे सके कि वाकई में ये परमेश्वर का सच्चा जन है, ये जो काम करता है ये ईमानदारी के साथ कर रहा है, ये बेईमानी नहीं कर रहा है। ऐसा लोग गवाह देने पाए। परमेश्वर अगर आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, जिस तरह मत्ती के बारे में हम देखते हैं कि मत्ती भी एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। वो चुंगी के टेबल में बैठा हुआ था और यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उसका जीवन तुरंत बदल गया। वो यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए। ये एक अद्भुत बुलाहट है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें इनडायरेक्ट रीति से अपने सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि वो जक्कई को किए। उस समय में जक्कई एक पापी व्यक्ति था। उसके जीवन को, उसके परिवार को बदल के, उसके परिवार में, उसके जीवन में उद्धार को देके वो समाज में एक बहुत बड़ा गवाही का कारण बना दिए यीशु मसीह जक्कई को। परमेश्वर और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी आज समाज में, लोगों के बीच में यीशु मसीह के बड़े गवाह बने, कि हमारे जीवन के भी द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करे, और जो लोग असहाय हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनके लिए हम सहायता का कारण बने। परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम आर्थिक रीति से सहायता का कारण बने। सो हम कभी भी यह ना सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है परमेश्वर की नज़र में। मेरे प्रियो, आप जो काम कर रहे हैं, बस आपको उस काम को सुधारने की आवश्यकता है, ईमानदारी के साथ करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर आपके काम में और आपके जीवन में बहुत है कि आशीष देंगे, और उद्धार को आपके परिवार में देंगे, और लोग भी आपके द्वारा आशीषित होंगे। यही सच्चा उद्धार का कारण है जो प्रभु हमें देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।